तारीख 3 अगस्त 1492 नीना पिंटा एंड सांता मारिया 3 शिप्स निकलते हैं पालोस दी ला फ्रंटेरा स्पेन पोर्ट से और इस बेड़े के सरदार होते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। ये खोज थी इंडिया की जो कोलंबस करना चाहते थे। कारण था यूरोप में व्यापार के द्वारा लाए गए मसाले जो अरब ट्रेडर्स के थ्रू आता था उसका मूल स्थान पता करना। लेकिन लगभग 10 वीक की यात्रा होने के बाद कुछ आइलैंड दिखाई देती है और वो थी सन सैल्वाडोर, क्यूबा एंड हिस्पैनियोला, जो आज हैती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। अब कोलंबस को लगता है कि यही है इंडिया, पर असल में वो अमेरिका था और इंडिया की खोज अधूरी रह जाती है। दरअसल 5वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक अरब ट्रेडर्स मसालों का व्यापार करते थे इंडिया और यूरोप के बीच में। अब चूंकि अरब ट्रेडर्स इंडिया और बाकी रीजन जहाँ पे मसाले अधिक मात्रा में पाए जाते थे वहाँ से खरीद के वो यूरोप के बाज़ार में बेचते थे। जाहिर सी बात थी कि इससे उन्हें काफ़ी मुनाफा होता था। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोपियन पावर्स जैसे कि पोर्चुगीज एंड डच को इस बात का खूब अंदेशा हो गया था कि ये अरब ट्रेडर्स की मोनोपोली बन रही है, तो उन्होंने इसके बारे में सोचा और इंडिया से यूरोप को जोड़ने का रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए इन्होंने समुद्री रास्ते को चुना, क्योंकि तब तक अरब ट्रेडर्स जो भी व्यापार करते थे वो ज़मीनी रास्ते से करते थे और वो रूट सिर्फ अरब लोगों के लिए ही था। वो बाकी लोगों को उस रास्ते से व्यापार नहीं करने देते थे। यही एक वजह थी कि क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की खोज में निकल पड़े थे और अमेरिका को डिस्कवर किया था। यूँ तो कोलंबस ने अमेरिका को खोज निकाला था, लेकिन इंडिया की खोज यूरोप के लिए अभी भी एक पहेली बनी हुई थी। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक थे जिसे सेलर भी बोलते हैं। इनका जन्म 1460 में पुर्तगाल के साइंस में हुआ। अब आता है साल 1495 जब पुर्तगाल के राजा बनते हैं किंग मैनुअल, जो कि वास्को डी गामा के काफ़ी करीबी माने जाते थे। अब पुर्तगाल में ये योजना काफ़ी लंबे समय से बनी हुई थी कि एशिया और यूरोप के बीच के समुद्री रास्ते ढूंढना है। इस योजना पे फिर से अमल किया जाने लगा किंग मैनुअल के गद्दी संभालने के बाद, और इसकी जिम्मेदारी मिली वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा की पहली यात्रा इंडिया को यूरोप से जोड़ने के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्को डी गामा का मेन उद्देश्य ये था कि इंडिया का एक समुद्री मार्ग खोजे ताकि यूरोप एंड इंडिया के बीच में व्यापार के सीधे रास्ते खुल जाए और इसमें अरब ट्रेडर्स की कोई भूमिका ना हो। 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से 4 जहाज और 170 लोगों के साथ वास्को डी गामा की यात्रा शुरू होती है। उन 170 लोगों में से वास्को डी गामा के खुद के भाई पोलो भी थे। अब ये बेड़ा पहली पड़ाव मोजाम्बिक में करता है। मोजाम्बिक पे अरब कंट्रोल होने के कारण वास्को डी गामा वहाँ पे अपने आप को मुस्लिम ट्रेडर्स बताते हैं और वहाँ पे 2 मार्च से लेकर 29 मार्च 1498 तक रहते हैं। चूँकि इनके पास कुछ भी ट्रेड करने के लिए नहीं था तो इन्हें संदिग्धता की नज़र से देखा जाता है और इन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। रास्ते में दूसरा पड़ाव आता है मोम्बासा, जो आज केन्या के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे वास्को डी गामा के बेड़े ने कुछ अरब ट्रेडर्स की जहाज़ों को लूटने की कोशिश की और वहाँ से भाग निकले। नॉर्थ की तरफ बढ़ने के बाद 14 अप्रैल 1498 को वास्को डी गामा मालिंदी के बंदरगाह पे पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने पे वास्को डी गामा को पता लगता है कि मोम्बासा और मालिंदी के नेताओं के बीच काफ़ी विवाद है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वास्को डी गामा मालिंदी के नेताओं से दोस्ती कर लेते हैं और मालिंदी के नेता उन्हें इंडिया का रास्ता बताने का वादा करते हैं। साथ ही वो एक अनुभवी नाविक भी साथ में भेजने का वादा करते हैं जो उन्हें काली कट जो इंडिया में आता था उस रास्ते तक उन्हें गाइड करेंगे। और 14 अप्रैल 1498 को वास्को डी गामा भारत के लिए रवाना हो जाते हैं। 23 दिन की लंबी यात्रा के बाद अपने समुद्री जहाज से 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचते हैं फाइनली।
कालीकट के तत्कालीन राजा ज़ैमरिन वास्को डी गामा का स्वागत परंपरागत तरीके से करते हैं। अब वास्को डी गामा का मेन मकसद था इंडिया का रूट ढूंढना। चूँकि वो कोई भी सामान व्यापार के लिए नहीं लाए थे, तो उन्होंने जो सामान मोम्बासा से लूटे थे उसी को ट्रेड करने की पेशकश की ज़ैमरिन के समक्ष। ज़ैमरिन काफ़ी नाराज़ हुए क्योंकि उनमें से कोई भी चीज़ कालीकट में ट्रेड करने लायक नहीं थी और उन चीज़ों की कोई डिमांड नहीं थी। वही वास्को डी गामा को लौटने का हुक्म दिया जाता है, जिससे वास्को डी गामा काफ़ी नाराज़ होते हैं और इंडिया छोड़ने का फैसला करते हैं। वास्को डी गामा ने ये मन बना लिया था कि वो वापस फिर आएंगे और उन्होंने अपने साथ 5 से 6 स्थानीय लोगों को ले गए ताकि वो ये साबित कर सके कि उन्होंने इंडिया का रूट ढूंढ निकाला है। जिस समय वास्को डी गामा ने लौटने का फैसला किया वो मानसून का समय था और आमतौर पर समुद्री रास्ते उस समय सुरक्षित नहीं माने जाते हैं यात्रा के लिए। ये यात्रा वास्को डी गामा के लिए काफ़ी नुकसान और खतरों वाला साबित हुआ। उनके 170 लोगों की समूह में से केवल 55 ही सुरक्षित वापस पुर्तगाल लौट पाए। बाकी सारे लोगों ने अपनी जान दे दी। उनमें से वास्को डी गामा के खुद के भाई पोलो भी थे। वापस लौटने पे वास्को डी गामा का स्वागत एक हीरो जैसा हुआ। साथ ही अब यूरोप को ये पता लग चुका था कि जो मसाले अरब ट्रेड करते थे यूरोप में, वो मसाले फाइनली आते कहाँ से थे, और वो था इंडिया, जिसका रूट वास्को डी गामा ने यूरोप के समक्ष उजागर कर दिया था।